हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल तालीम आलम राजनीति विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 राजनीति विज्ञान से संबंधित मॉक टेस्ट सेट 2 को आज हल करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को एनसीईआरटी की किताब से बनाया गया है और राजनीति विज्ञान की जो स्टैंडर्ड किताब है उससे क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। इसमें वैसे ही प्रश्न है जैसे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में राजनीति विज्ञान में प्रश्न बीपीएससी ने पूछे थे, वैसे ही सेम प्रश्न बनाए गए हैं। ये प्रश्न आगामी जो टीआरई 4 परीक्षा जो होने वाली है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे बने हुए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूसो किसका समर्थक था? ऑप्शन है समाजवाद का, दूसरा निरंकुशता का, तीसरा जनता की इच्छा का, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा इसमें रूसो किसका समर्थक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 3 है, जनता की इच्छा का। ये एकदम सेम वैसे ही प्रश्न है जैसे कि बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा है मौलिक अधिकार। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन है इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तीसरा सांसद, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा उसको प्रस्तावना कहा जाता है, प्रस्तावना। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना बोला है। तो अगर उस हिसाब से देखें, अगर नॉर्मल हिसाब से देखें तो प्रस्तावना नहीं, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नज़र से देखें तो इसमें मूल अधिकार हो जाएगा। तो अगर जेन्युइनली माने हम तो भारतीय संविधान की जो आत्मा वो प्रस्तावना है, तो इसमें से कोई नहीं, इसका सही अगर ऑप्शन माने तो इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतांत्रिक सिद्धांत का नहीं है? कौन सी विशेषता लोकतांत्रिक सिद्धांत का नहीं है, मैंने लोकतंत्र की जो सिद्धांत है उसमें कौन सी ऐसी विशेषता नहीं आती? ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, दूसरा असमानता, तीसरा सख्त कानून लागू करना, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक सिद्धांत की जो विशेषता नहीं है, पहले हम देख लेते हैं विशेषता। कानून के समक्ष समानता ये विशेषता उसकी है, और दूसरा ऑप्शन है असमानता, माने लोकतंत्र की विशेषता असमानता विशेषता नहीं है, पहला हो गया। और दूसरा सख्त कानून लागू करना, ये भी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। 2 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 1 और 2 दोनों है, यानी तो इस हिसाब से इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, माने दूसरा भी सही है तीसरा भी सही है, तो इसी हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। चौथा प्रश्न, लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? पहला है सरकार, दूसरा है नागरिकों की जागरूकता, तीसरा है राजनीतिक दल, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक अधिकारों का जो संरक्षण कौन करती है वो है ऑप्शन है सरकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी सरकार। पांचवा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया, वोटिंग का राइट दिया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, दूसरा अनुच्छेद 32, तीसरा अनुच्छेद 326, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी अनुच्छेद 326 में मतदान देने का अधिकार दिया गया है। हम छठवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दूसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं, दूसरी दुनिया के देश कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन है पूंजीवादी खेमे के देश, दूसरा साम्यवादी खेमे के देश, तीसरा गुटनिरपेक्ष खेमे के देश, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी साम्यवादी खेमे के देश को दूसरी दुनिया कहा जाता है। अब पहली दुनिया के देश जो होते हैं वो पूंजीवादी पहली दुनिया, और तीसरी दुनिया की बात करें तो गुटनिरपेक्ष जो देश हैं या जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 9 स्वतंत्र देश बने हैं उनको हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। तो तीसरी दुनिया के देश में गुटनिरपेक्ष देश में जितने भी हैं, जैसे भारत हो गया, ये तीसरी दुनिया के देश में के अंतर्गत आता है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से बाल्टिक गणराज्य वाले देश संयुक्त राष्ट्र संघ में किस वर्ष शामिल हुए थे? ये प्रश्न है वो एनसीईआरटी क्लास 11 की किताब से बनाए गए हैं। ऑप्शन है सितंबर 1991, दूसरा है मार्च 2004, तीसरा है दिसंबर 1945, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन 1 है, सितंबर 1991। आठवां प्रश्न है कि साम्यवाद के पतन के बाद विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है शॉक थेरेपी, दूसरा निजी फॉर्म, तीसरा शीत युद्ध, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 ने शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी को ही बोला जाता है इतिहास का सबसे बड़ा गैरेज सेल है। इस शॉक थेरेपी के लागू करने से साम्यवादी जो खेमे के देश थे उन देशों की जो अर्थव्यवस्था एकदम तहस नहस हो गई थी। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मार्शल योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप को सैन्य सहायता देना, दूसरा है पश्चिमी यूरोप देशों का आर्थिक पुनर्निर्माण करना, तीसरा है साम्यवाद के प्रसार का विस्तार करना, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मार्शल योजना का जो मुख्य उद्देश्य था इसमें देखते हैं पश्चिमी यूरोप के देशों को सैन्य सहायता करना, ये नहीं है। साम्यवाद के प्रसार का विस्तार करना, ये भी नहीं है। दूसरा है कि पश्चिमी यूरोपीय देशों का आर्थिक पुनर्निर्माण करना, हाँ इसका ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी यूरोपीय देशों का आर्थिक पुनर्निर्माण करना। 10वां प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किस प्रकार की संगठन है? ऑप्शन है सैन्य संगठन, दूसरा आर्थिक संगठन, तीसरा स्वयंसेवी संगठन, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, एक स्वयंसेवी संगठन है। 11वां प्रश्न, भारत ने लुक ईस्ट की नीति कब अपनाई थी? ऑप्शन है 2015, दूसरा है 2014, तीसरा है 1991, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी 1991 में इस नीति को अपनाया था। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चीन के तत्कालीन नेता देंग श्याओपेंग ने आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा किया था? किस वर्ष? ऑप्शन है 1987, दूसरा है 1978, तीसरा है 2015, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1978। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश है? सार्क का सदस्य देश, सार्क में 8 सदस्य देश हैं, इसमें कौन सा देश सार्क का सदस्य देश है? ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी अफगानिस्तान लेटेस्ट में भी 8वां सदस्य बना है। 14वां प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है?
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, दूसरा पेरिस, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 न्यूयॉर्क। 15वां प्रश्न, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? एक सैनिक संगठन, किस प्रकार के संगठन? एक सैनिक संगठन, एक आर्थिक संगठन, एक सांस्कृतिक संगठन, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सीटो और सेंटो दोनों एक सैनिक संगठन है। 16वां प्रश्न के ऑपरेशन डेजर्ट थंडर का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन ए फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध से, दूसरा इराक ईरान युद्ध से, तीसरा खाड़ी युद्ध से, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी खाड़ी युद्ध से ये ऑपरेशन थंडर है। 17वां प्रश्न है, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का अर्थ होता है मुक्त, ऑप्शन है मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, दूसरा राजनीतिक आदान प्रदान, तीसरा सांस्कृतिक आदान प्रदान, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी मुक्त आर्थिक आदान प्रदान भी होता है, राजनीति का भी होता है और संस्कृति का भी होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। 18वां प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 22 वर्ष, तीसरा है 30 वर्ष, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 25 साल। नॉर्मल मतदान देने की आयु 18 साल है। अगर लोकसभा राज्यसभा का बनना है तो 30 वर्ष, लोकसभा का बनना है तो 25 वर्ष। 19वां प्रश्न है कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष गठित हुआ था? ऑप्शन है 1989, दूसरा है 1968, तीसरा है 1986, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एनपीटी बनी थी 1968 में, यानी कि इसका सही जवाब है 1968। इसे भारत और पाकिस्तान ने अब तक सिग्नेचर ही नहीं किया है। इन दो देशों का आरोप है बेसिकली कि ये जो एनपीटी है वो ये संधि पक्षपातपूर्ण संधि है। 20वां प्रश्न, किन देशों को तीसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं? ऑप्शन है विकसित देश, दूसरा एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी 9 स्वतंत्र देश, तीसरी पूंजीवादी देश, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। पूंजीवादी जो देश होते हैं वो फर्स्ट दुनिया के आ जाते हैं और दूसरी दुनिया जो साम्यवादी खेमे के जो देश होते हैं उनको दूसरी दुनिया कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ है? ऑप्शन है पूंजी का प्रवाह, दूसरा है विचारों का प्रवाह, तीसरा वस्तुओं का प्रवाह, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी पूंजी का प्रवाह भी है, विचारों का भी प्रवाह है, वस्तुओं का भी प्रवाह है। तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां प्रश्न, सुरक्षा की परंपरागत धारणा में किस बात का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है अस्त्र नियंत्रण, दूसरा है निशस्त्रीकरण, तीसरा विश्वास की बहाली, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 निशस्त्रीकरण। 23वां प्रश्न, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी? ऑप्शन है बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, दूसरा है 1989 में पूर्वी जर्मनी का आम जनता द्वारा बर्लिन दीवार का गिरा दिया जाना,
तीसरा द्वितीय विश्व युद्ध, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन एक, यानी बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये लाइन एनसीईआरटी में दी गई है और एनसीईआरटी से ही इन प्रश्नों को डिजाइन किया गया है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? मूल प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, तीसरा धर्मनिरपेक्षता, चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। 25वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? ऑप्शन है मुख्य सीमा, यह कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, नहीं। ये न्यायालयों में न्याय योग्य है, ये भी नहीं है। इन्हें लागू करना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है, ये सही है। या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, उसकी जो मुख्य सीमा है वो ऑप्शन 3 है, यानी इसका इस हिसाब से सही जवाब इसका ऑप्शन 3 है। इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक जिम्मेदारी है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, ये भी सही है। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी सदस्य होते हैं। तीसरा है कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य ये भी सदस्य होते हैं। हिसाब से ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। 26वां प्रश्न है, लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समय अवधि क्या होती है? मैंने प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष, तीसरा 1 वर्ष, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी प्राक्कलन समिति की जो कार्यकाल होती है वो 1 साल के लिए होती है। 28वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा 6 अगस्त 1952, तीसरा 15 मार्च 1950, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 29वां प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, क्या होती हैं? ऑप्शन है विधि निर्माणकारी इकाइयाँ होती हैं, दूसरा परामर्श दात्री इकाइयाँ होती हैं, तीसरा प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, या पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं ये एक परामर्शदात्री इकाइयाँ होती हैं, ये परामर्श देती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन 2। 30वां प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा सुधार बिल, दूसरा मार्ले मिंटो सुधार, तीसरा मॉन्टेग्यू बिल, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, मांटे मिर्लो सुधार। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से फासीवाद की विशेषता कौन नहीं है? फासीवाद की विशेषता कौन नहीं है? ऑप्शन है फासीवाद एक
शक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून में पूरी निष्ठा रखता है। तीसरा यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है। चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फांसीवाद की कौन सी विशेषता नहीं है? फांसीवाद एक सर्वशक्तिशाली राज्य का समर्थन करता है, ये करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून में पूरी निष्ठा रखता है, नहीं, ये निष्ठा नहीं रखता है। तीसरा यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है, हाँ ये करता है, विश्वास करता है। तो ये दोनों विशेषता है। लेकिन ये जो दूसरा है यह अंतर्राष्ट्रीय कानून में पूरी निष्ठा रखता है, ये विशेषता नहीं थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 32वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कौटिल्य को, दूसरा है मनु को, तीसरा शुक्र को, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी कौटिल्य को बोला जाता है। 33वां प्रश्न है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है हीगल, तीसरा लेनिन, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 34वां प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है जे.एस. मिल, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन 2 है, कार्ल मार्क्स। 35वां प्रश्न है लेनिन के अनुसार समाजवाद क्या है? ऑप्शन है पूंजीवाद की न्यूनतम अवस्था, दूसरा पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था, तीसरा पूंजीवाद का संकुचन अवस्था, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था। 36वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। इसका ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन, दूसरा जे.एस. मिल, तीसरा जॉन लॉक, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, जॉन लॉक ने ये कथन या ये स्टेटमेंट दिया है। 37वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? कौन सा सिद्धांत ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? ये राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत माने जाते हैं। ऑप्शन है बल सिद्धांत, दूसरा है राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत, तीसरा है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐतिहासिक सिद्धांत जो है वो राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को माना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। 38वां प्रश्न है समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? समाजवादी राज्य को किस रूप में समझते हैं? इसका मतलब यही हुआ। ऑप्शन है एक राज्य एक आवश्यक बुराई है, दूसरा है राज्य अनावश्यक बुराई है, तीसरा राज्य कल्याणकारी संस्था है, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। मैंने समाजवादी राज्य को एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं। 39वां प्रश्न है कौटिल्य ने अपने राज्यमंडल में बीजगुषी का राजा के रूप में उल्लेख किया है। ऑप्शन है जो विजेता होगा, अपने बीजगुषी राज्य में राजा कैसा होना चाहिए ये पूछ रहा है प्रश्न में। ऑप्शन है जो विजेता होगा, दूसरा है विजेता का सहयोगी होगा, तीसरा जो शत्रु था वो, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन 1, जो विजेता होगा वही बीजगुषी का राजा होगा। 40वां प्रश्न है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है अल्फ्रेड गार्नर, तीसरा गिलक्राइस्ट, चौथा डिमांक, तीसरा डिमांक है, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन
3 डिमांग का एक था राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। 41वां प्रश्न है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसका? आसान क्वेश्चन है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए के ने हीगल का है। 42वां प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा के संथानम समिति, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। अब बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय। 43वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है सांस्कृतिक क्रांति 1964 से 1974 तक सफल नहीं हुई, दूसरा चीन का साम्यवादी दल प्रजातांत्रिक केंद्रवाद के आधार पर संगठित है, तीसरा चीन का संविधान एक रूप न्यायिक व्यवस्था प्रदान करता है, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए के ने सांस्कृतिक क्रांति 1964 से 1974 तक सफल नहीं हुई थी। चौवालीसवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नेता शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, दूसरा इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। 45वां प्रश्न है मिखाइल गोर्बाचोव ने निम्नलिखित में से किस नीति को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है पूंजीवाद और साम्यवाद, दूसरा ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, तीसरा पूंजीवादी देशों के साथ मित्रता, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नीति का प्रस्तावित किया था। 46वां प्रश्न है मार्शल योजना का संबंध है सोवियत संघ की सहायता से, दूसरा पूर्वी यूरोप की सहायता से, तीसरा पश्चिमी यूरोप की आर्थिक सहायता से, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 पश्चिमी यूरोप की आर्थिक सहायता से। जॉन फास्टर डलेस थे। 47वां प्रश्न है नाटो एक संगठन है, ये किस प्रकार का संगठन है? ऑप्शन है एक आर्थिक संगठन, दूसरा है एक बहुउद्देशीय क्षेत्रीय संगठन, तीसरा एक सैनिक संगठन, चौथा उपयुक्त से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नाटो नॉर्थ ट्रीटी अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ इसका सही जवाब इसका फुल फॉर्म होगा इसका सही फुल फॉर्म जो होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यह एक सैनिक संगठन है, नाटो एक सैनिक संगठन, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 3। 48वां प्रश्न है कि परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? परमाणु अप्रसार संधि इसको कहते हैं एनपीटी कब अस्तित्व में आई? ऑप्शन है 1948 में, दूसरा 1968 में, तीसरा 1963 में, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 यानी 1968 में अस्तित्व में आई थी। 49वां प्रश्न है कि महासभा द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ऑप्शन है कोरियाई संकट के समय, दूसरा कांगो संकट के समय, तीसरा क्यूबा संकट के समय, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 कोरियाई संकट के समय महासभा ने
50 में ये प्रस्ताव लाया था। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 कोरियाई संकट। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था के उदय के कारण क्या थे? ऑप्शन है सोवियत संघ का विघटन, दूसरा चीन में साम्यवाद का प्रसार, तीसरा यूगोस्लाविया का विघटन, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी सोवियत संघ का 1991 विघटन हो गया। ये सोवियत संघ का विघटन होना ही एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था के उदय का मेन कारण बना। 51वां प्रश्न, आसियान का गठन कब हुआ था? आसियान ऑप्शन है 1964 में, दूसरा 1965 में, तीसरा है 1967 में, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 1967 में। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर दक्षिण संवाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का स्वप्न देखना, नीव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का स्वप्न देखना, दूसरा उत्तर से तात्पर्य विकसित देश और दक्षिण से तात्पर्य विकासशील तीसरी दुनिया के देश, दूसरा है अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये उत्तर दक्षिण संवाद में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये विचार किया गया था। उत्तर से मतलब विकसित देश जो पूंजीवादी देश हैं, और दक्षिण से मतलब गरीब देश तीसरी दुनिया के देश हैं, ये भी ठीक है। और अमीर और गरीब देशों के बीच समाज स्थापित करना, ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 उपयुक्त से एक से अधिक। 53वां प्रश्न, सामूहिक सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है एक सबके लिए और सब एक के लिए, दूसरा है एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण माना जाता है, तीसरा है आक्रमणकारी के अलावा अन्य सभी राष्ट्रों के बीच सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व है, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सामूहिक सुरक्षा से संबंधित ये भी प्रश्न, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 4। चौवां प्रश्न, एक संसदात्मक सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है नाममात्र का अध्यक्ष, दूसरा कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, तीसरा व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें ये संस्थात्मक व्यवस्था है, ये भी व्यवस्था, ये भी व्यवस्था, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें इसकी विशेषता न हो। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नहीं, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता, इसलिए इसका जो सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन 2 होगा। कार्यकाल जो उसका जो कार्यकाल जो अनिश्चित होता है, कब सरकार बैठ जाएगी कोई गारंटी नहीं, जब तक लोकसभा में बहुमत है तभी तक कार्यपालिका स्थिर है, बहुमत खत्म कार्यपालिका का कार्यकाल खत्म। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? ऑप्शन है शाह आयोग, दूसरा कोठारी आयोग, तीसरा सरकारिया आयोग, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। शाह आयोग ये पंजाब हरियाणा के डिवाइड राज्य गठन के लिए ये आयोग बनाया गया था। कोठारी आयोग शिक्षा से रिलेटेड है। सरकारिया आयोग इसका सही जवाब है, ये 1985 में बना था, 82 से 85 तक बीच में काम किया है। ये केंद्र राज्यों के संबंध के बारे में ये अध्ययन किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं?
ऑप्शन है लोकसभा को भंग करना, दूसरा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, तीसरा संसद के संयुक्त अधिवेशनों को संबोधित करना, चौथा ऑप्शन में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन में से कोई नहीं। तो लोकसभा को भंग भी कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है और संसद के संयुक्त संसद अधिवेशनों का संबोधन भी करता है। ये इसका विशेषाधिकार है, इसलिए ये तीनों जब ऑप्शन सही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। 57वां प्रश्न, द पावर इलीट पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन डेविड स्टर्न, दूसरा मैक्स वेबर, तीसरा सी राइट मिल, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 है, सी राइट मिल्स है। 58वां प्रश्न, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अवधि है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अवधि है। ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, दूसरा है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तीसरा है कि 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रक्रिया से अपदस्थ किया जा सकता है। ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल द्वारा, दूसरा मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश के द्वारा, तीसरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के सामान्य प्रक्रिया द्वारा, चौथा उपयुक्त में से कोई एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के सामान्य प्रक्रिया द्वारा। 60वां प्रश्न, नव उपनिवेशवाद के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन है नव उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है एवं यह आधुनिक साम्राज्यवाद है। दूसरा, इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा, एक उपभोक्ता व्यापार पर नियंत्रण आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, विकसित देश अपने तैयार माल एवं प्रौद्योगिकी को विकासशील देशों में आपूर्ति करते हैं और वहाँ से सस्ते व कच्चे माल प्राप्त करते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 मैंने उपयुक्त में से एक से अधिक। 61वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन है 65 वर्ष की आयु तक, दूसरा 62 वर्ष की आयु तक, तीसरा है 60 वर्ष की आयु तक, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं ये अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वित्त विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है ये संसद के किसी भी यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तीसरा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा, उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। वित्त विधेयक के संबंध में तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी केवल यह लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। 63वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य के नाम से पुकारा है। ऑप्शन है माइनर विनर, दूसरा है फाइनर, तीसरा है रूसो, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य के नाम से पुकारा है। 64वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों का एक समूह है। राजनीतिक दल 64वां प्रश्न है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसकी है। ऑप्शन है गार्डनर, मैकाइबर, तीसरा एंडमंड वर्क, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 एंडमंड वर्क की ये परिभाषा है राजनीतिक दल से संबंधित। 65वां प्रश्न है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया है। ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा है बेंथम, तीसरा है हर्बर्ट स्पेंसर, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन 3 है, हर्बर्ट स्पेंसर। 66वां प्रश्न है राजनीतिक न्याय से तात्पर्य। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य ऑप्शन है सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, दूसरा है समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, तीसरा हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, यानी सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। 67वां प्रश्न है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस पक्ष पर बल देता है। ऑप्शन है सामाजिक विकास को बल देता है, दूसरा है नैतिक विकास को बल देता है, तीसरा है नागरिक विकास पर बल देता है, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन 2 है, नैतिक विकास को बल देता है या नैतिक विकास पर बल देता है। 68वां प्रश्न है मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक क्या है। ऑप्शन है प्राकृतिक संस्था है, एक नैतिक संस्था है, एक मानव निर्मित संस्था है, या चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, या पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यह एक मानव निर्मित संस्था है। 69वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन है यह विश्व व्यापार संगठन के व्यापार समझौते का संरक्षण करता है, दूसरा यह व्यापार वार्ताओं के लिए एक मंच का कार्य करता है, तीसरा है यह विकासशील और विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण की पूर्ति करता है, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो संबंध में सही नहीं है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यह तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण की पूर्ति करता है, ये काम नहीं करता है। 70वां प्रश्न है निम्न अंतर्राष्ट्रीयवाद के आदर्श स्वरूप में समाविष्ट है। ऑप्शन है राष्ट्रों की सांस्कृतिक विभिन्नताओं का पर्याप्त अभिज्ञान, दूसरा है सांस्कृतिक भिन्नताओं के अभिज्ञान की अनदेखी, तीसरा राष्ट्रवाद का पूर्ण परित्याग, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 ने राष्ट्रों की सांस्कृतिक विभिन्नताओं का पर्याप्त अभिज्ञान। 71वां प्रश्न है सामाजिक प्रजातंत्र आधारित है। पहला ऑप्शन है समानता के प्रति प्रतिबद्धता, दूसरा कल्याणकारी राज्य के समर्थन पर, तीसरा है सामाजिक न्याय के आदर्श पर, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। 72वां प्रश्न कि संरक्षक नौकरशाही का पारस्परिक देश कौन है। संरक्षक नौकरशाही ऑप्शन है यूके, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका। 73वां प्रश्न है जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं। ऑप्शन है अपने सभी अधिकार, दूसरा केवल संपत्ति का अधिकार, तीसरा प्राकृतिक नियमों की व्याख्या और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 3 है, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। 74वां प्रश्न है बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया या किसने दिया। ऑप्शन है ग्रेशियस, दूसरा है जॉन ऑस्टिन, तीसरा है बेंथम, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 ने ग्रेशियस। 75वां प्रश्न है किसने कहा है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है। ये कथन किसका है, ये बहुत फेमस कोटेशन है। ऑप्शन है J.S. मिल, दूसरा है वार्कर, तीसरा है बेंथम, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी बेंथम। 76वां प्रश्न है राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की योग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, किसको देते हैं। ऑप्शन है
मुख्यमंत्री को, दूसरा राज्यपाल को, तीसरा राष्ट्रपति को, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी राष्ट्रपति को। 77वां प्रश्न है प्रदत्त विधायन नहीं है, क्या है? अधीनस्थ विधायन, कार्यकारी विधायन, दूसरा अध्यादेश बनाने की शक्ति, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 अध्यादेश बनाने की शक्ति विधायन नहीं है। 78वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है संरचनात्मक समूह, दूसरा है संस्थापक समूह, तीसरा समुदायात्मक समूह, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 संरचनात्मक समूह नहीं है। 79वां प्रश्न है 79वां प्रश्न है भारत में वचनबद्ध नौकरशाही तथा न्यायपालिका रूपी अवधारणा को किसने जन्म दिया? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है इंदिरा गांधी, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 इंदिरा गांधी। 80वां प्रश्न इस सेट का आखिरी प्रश्न है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा जगजीवन राम, तीसरा है इंदिरा गांधी, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी जगजीवन राम। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।